अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुन्या व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या करमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी। सिर्फ एक बार ना ज़रा मोहब्बत के साथ, आप मोहब्बत को समझते हैं? ठीक है, ज़रा फिर एक बार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या। ठीक है माशाअल्लाह। जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए या अल्लाह का जिक्र करने की बारी है, बड़ी मोहब्बत से किया करें, बड़ी तवज्जो से किया करें, बड़ी दिलजमी से किया करें, खुशू खुजू से किया करें और ये अकीदा रख कर किया करें कि हम सलाम पेश कर रहे हैं और महबूब अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। ठीक है, और ये मसला याद रखा करें, आप बेध्यानी से पढ़ेंगे, बेतवजही से पढ़ेंगे, हो फिर भी जाएगा, हो फिर भी जाएगा। लेकिन हज़रत अगर आप तवज्जो से पढ़ेंगे ना, जो नहीं होता फिर वो भी हो जाएगा। बस सिर्फ यकीन किया जाए। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी पढ़ें तवज्जो से पढ़ें। अब हज़रत नक्शबंदी साहब के घर में बैठे भी हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तज़किरा हो रहा था। हकीम साहब फरमाते हैं कि हकीम खादिम अली साहब की बारगाह में ना कुछ शख्स आया, आके अर्ज़ करते हैं हज़रत परेशानी बड़ी है, को वजीफ़ा दें। आपने फरमाया रोज़ाना 100 बार अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना। और इस वजीफ़े को आम वजीफ़ा ना समझे, बड़ा ताकतवर वजीफ़ा है। किसी ने हज़रत सैयदना सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा, हज़रत तस्बीह करूँ कि इस्तिग़फ़ार करूँ? आपने फरमाया तस्बीह की भी बड़ी शान है। सब्बाह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, हर ज़मीन व आसमान की चीज़ अल्लाह की तस्बीह कह रही है। तस्बीह की बड़ी शान है, लेकिन तू इस्तिग़फ़ार ज़्यादा किया कर। वो आगे सर्च करता है, हुजूर वो क्यों? आपने फरमाया कपड़ा मैला होना तो उसको खुशबू के बजाय साबुन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे कपड़े मैले हैं। इस्तिग़फ़ार को आप आम वजीफ़ा ना समझें, बड़ा ताकतवर वजीफ़ा है। अब जिस हवाले में भी फंसे हुए हैं करके देखिए, कभी देखें रंग लगते हैं कि नहीं लगते। तो आपने फरमाया कि 100 बार इस्तिग़फ़ार करना। तो ज़ाहिर है आपकी खिदमत में हाजिर होने से पहले भी पता नहीं कहाँ कहाँ गया था, और जहाँ जहाँ गया था कुछ ना कुछ तो हर एक ने बताया होगा, उसने भी कोशिश की होगी। तो हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करता है, हज़रत आप फरमा रहे हैं 100 बार करनी है, और मैं कहीं कहीं 1000 बार पढ़ आया हूँ तो कुछ नहीं हुआ, तो 100 बार से क्या होना। आपने फरमाया तू पढ़ी आया है, मैं तेन सिर्फ पढ़न वालू नहीं, मैं तेन करन वालू कह रहा। पढ़ने में करने में हज़रत बड़ा फ़र्क होता है, हमेशा याद रखिए। आप पंखा देख के, छत देख के, दीवार देख के भी दुरूद पढ़ेंगे हो तो जाएगा,
लेकिन अगर आप आंखें बंद करके तवज्जो कर से पढ़ेंगे, फिर मैंने पहले ही कहा जो नहीं हुआ फिर वो भी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो, ठीक है। और फिर अगर तवज्जो के साथ कुछ एक दो मामला और लग जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा होगा। मैं जब लाहौर पढ़ता रहा हूँ ना, तो किबला मुफ्ती साहब आपने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात पढ़ाते हुए इरशाद फरमाई। आप फरमाने लगे कि ये जो दौर है ये कुछ कदरे बेहतर है मदारस के हवाले से, हालांकि बेहतरी अभी भी बड़ी दरकार है। हमारे मदरसों में और हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे मदरसों में और हमारे कॉलेजेस में कम से कम भी आज भी 50 साल का फ़र्क है। अब यूनिवर्सिटी को देखें आप, मदरसों, क्योंकि हमारी तवज्जो ही नहीं मदरसों की जानिब, हमारी तवज्जो ही नहीं मसाजिद की जानिब कोई भी। हम बस हम इतना कर रहे हैं कि मस्जिदों को सजा वाल रहे हैं, और इसमें हम बड़े खुश हैं कि हमने पता नहीं क्या कुमार का मार लिया है। ये कोई कमाल नहीं है, कमाल है लेकिन ये आप इसको समझें कि ये एंड हो गया तो नहीं, बल्कि इकबाल ने लिखा जी, जिसका टाइटल ही खुदा बंदों से। उसमें इकबाल कहते हैं कलम मेरा है बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। अब क्या कहते हैं, ना खुशो बेजार हूं मैं मर मर की सिलों से, ना खुशो बेजार हूं मैं मर मर की सिलों से, मट्टी का हरम मेरे लिए कोई और बना दो है, जिसमें मेरे लिए वो मस्जिद बनाओ जिसमें नमाज हो, जिसमें चुदरा ना हो, जिसमें नमाजी हो, चौधरी ना हो। अब मस्जिदें बड़ी सोहनी है लेकिन नमाजी है ही नहीं, सारे तो चौधरी हैं। नमाजी है ही कोई नहीं, सारे तो चौधरी हैं। और ये मालक का करम है जी, निकालता नहीं है ये तो, बाकी है बड़ा डाडा मामला। इकबाल ने कहा था सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ाते बेहमता को है, हुक्म सब उसके लिए बाकी बुताने हाज़िर। फिर मस्जिद में चौधरी बन के आने का एक ही नुकसान हुआ, वो क्या है कि 20-20, 30 साल हो गए हमें मस्जिद में आते हुए हैं, हम आज भी खाली के खाली है। क्यों? क्योंकि हम चौधरी बन के आते हैं, तो फिर उसकी करम नवाजी है, निकालता नहीं। ठीक है भाई तू चौधरी है तो रह चौधरी, उस दिन तेन दे के भेजांगे जिस दिन तू साडे घर फकीर बन के आएगा, क्योंकि तू फकीर है, क्योंकि तू फकीर है। कुरान जी, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सारे अल्लाह के, वल्लाहु गनियुन हमीद, अल्लाह गनी भी है, अल्लाह तारीफ की है। हम चौधरी बन के आते हैं, इसलिए जैसे आते हैं खाली खाली चले। बाकी तो बात तो यही है, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाजा। किसी को लेने का वाला ना आता हो नहीं मिलता क्या। हजरत राबिया बसरी के लिए मैं पढ़ रहा था, लिखा आप हज पे गए, जब वापस आ रही थी तो रास्ते में आपका गधा मर गया। अब आपने लिखा है 2 नफल पढ़े, नफल पढ़ के तो दुआ क्या करते हैं, एनू कहते चौधरी गुना मारना। ये नहीं कहती कि या अल्लाह मैं आई, ये नहीं कहती या अल्लाह मैं आई, क्या कहती हैं, ऐ रब्बे करीम तूने अपनी कमजोर बंदी को बुलाया है। पहले नफी आप ऐ नहीं कहा कि मेरे का बड़ा पैसा थी तो मैं आ गई ना, ऐ अल्लाह तूने अपनी कमजोर बंदी को अपने घर बुलाया, और जब वो अपने घर जाने लगी तो तूने उसे उसकी सवारी वापस ले ली। ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरे गधे को जिंदा कर ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। हिलियतुल औलिया में लिखा है उसी वक्त गधा जिंदा हो गया। आपने सामान रखा, चल पड़ी, जब अपने घर पहुंची ना आपने जाके सामान उतार के अंदर रखा, गधा गिर के फिर मर गया। मांगे तो सही, लेकिन नहीं मंगने में चौधरी बन के, चौधरी बन के नहीं फकीर बन के मांग, फिर वेखा तेरी चोली भरी जाती है कि नहीं भरी जाती। ठीक है, इसलिए करा किया करो, फिर इसके रंग देखो। हम तो मायल व करम है, कोई साए राह दिखाएं किसे, कोई राह रहे मंजिल, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। वो अर्ज करता है हज़रत, मैं तो बड़ा कुछ पढ़ा है, आपने फरमाया तू पढ़ ही आया है, तू करने वाला हो फिर देखो। तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि बड़े सख्त हालात थे मदारस के हवाले से,
कहते हैं हम 2 वक्त खाना मांगने जाया करते थे, सुबह का खाना और शाम का खाना। किसी को दाल मिली, किसी को कद्दू मिल गए, किसी को टींडे मिल गए, किसी को भिंडियाँ मिल गई। तो कहते मदरसे में ला के हमने जमा करना और फिर हमने उससे खाना खाना। अल्लाह हज़रत ये हमारी पाकिस्तानी कौम का मिजाज बन गया है, सिर्फ कीड़े निकालना, सिर्फ कीड़े निकालना। और हमारे इस कीड़े निकालने वाले मामले से उलमा भी महफूज नहीं है। अल्लाह कहा गया यहाँ तू आलिम हो या आलिम से मोहब्बत करने वाला हो, तीसरा ना हो। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे मुआशरे में अक्सरियत तीसरों की पाई जाती है। पंजाबी यहाँ तू आलिम हो या आलिमा नाल प्यार करना लाए, तीसरा ना। लेकिन दुख है कि साडे मुआशरे च अक्सरियत तीसरे आती है। सिर्फ नुक्ताचीनी, सिर्फ कीड़े निकाल। भाई तू किस मुंह से कीड़े निकाल रहा है? हजरत अगर मुझे में कीड़े निकालें तो सजते हैं, आलम दीन है, तू किस मुंह से निकाल रहा है? तुझ में ऐसा कौन सा फन आ गया कि तू मिंबर पे बैठने वाले पे, मुसल्ले पे खड़े होने वाले पे कीड़े निकाल रहा है? ठीक है, अगर उसमें गलती है तो अल्लाह माफ करने वाला, तू बता तू क्या है। इसलिए पुत्र वक्त भी कुछ मुख्तसर है मैंने, क्योंकि आगे भी बड़ियाने हाजिरी है। मैं इस बात को यहाँ ही क्लोज करके गुजर जाऊंगा। पुत्र असी पाकिस्तानियों ने ऐनक ला ली है जिहदे सिर्फ ऐब नजर आते हैं। एक होर ऐनक भी लभदी जिहदे खूबियां नजर आती। खुदा दा वास्ता जे ऐब वाली भन्नो ते जिहदे खूबियां नजर आती वो ला लो सारे। और हज़रत जी ताहिर साहब किबला जी, मैं कहता हूँ ये हमारे पाकिस्तानी कौम का अलमिया है। पंजाब हुकूमत भी 33 नंबरों वाला पास कर देती है। पंजाब हुकूमत भी 33 नंबरों वाला पास कर देती है। अल्लाह की कसम है, 95 नंबर वाले फेल किए ने। एक बंदा सुपर डुपर क्वालिटी पे क्वालिटी, एक को देख लो गलती हुई है। अल्लाह पाक ने कब कहा है कि भाई मैं उसी को माफ करूंगा जो सिर्फ नेकियां लेके आएगा? उलमा बैठे हुए, कब कहा है अल्लाह ने? बल्कि अल्लाह तो यहां तक कहते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क नहीं माफ करूंगा, बाकी जो चाहूंगा माफ कर दूंगा। उसने कब कहा है कि सुलेमान 100 होगा तो ठीक होगा? नहीं भाई, सुलेमान गलतियां हैं। ये 33 नंबरों वाला पंजाब हुकूमत भी पास करती है, लेकिन असी लोगों ने किया है, असी 95 नंबर वाले फेल किए। ये हमारी कमबख्ती है, हमारी बदबख्ती है। हमने 95 नंबरों वाले फेल कर दिए। ये अल्लाह भी नहीं कह रहे कि जो सिर्फ नेकियां लेके आएगा मैं उसको माफ करूंगा। अल्लाह क्या कहते हैं? अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मलकारिया यौमा यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। अल्लाह कहते हैं तराजू लगाऊंगा, तरकड़ी लगाऊंगा। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। एक पलड़े में नेकियां रखूंगा, एक पलड़े में गुनाह रखूंगा। जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा उसको उसकी रजा के मुताबिक दे देंगे। अल्लाह पाक ने भी नहीं कहा कि जी जड़ा सिर्फ नेकी ही लेके आएगा। माफ करना सीखो यार। पाकिस्तान वालों अपने आप में हुस्न ज़न पैदा करो। मैं ताहिर साहब, मेरे रोड ते 2 बिलियन दी दुकानां, मेरे रोड ते 2 बिलियन दी। मैं मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह की कसम है बिलियन देख के दिल कुड़ता है। जब मैं बिलियन के सामने से गुजरता हूं ना, तो बिलियर्ड में कम से कम 20, 23, 25, 33, 35, 34, 40 तक लड़के मौजूद होते हैं। नक्को नक बिलियर्ड पड़े। मैं मस्जिद में बैठूं, अल्लाह की कसम है मेरा दिल करता है मैं बिलियर्ड में जाके सिर्फ इन बच्चों से पूछूं, ओ यार इतनी गर्मी च इत्थे बह रहे हो, ओ अल्लाह दे घर तुहाडे लई चिलर लगे ने, क्यों नहीं जाते? लेकिन कसम उठा के कहता हूं सिर्फ आपसे डर लगता है, सिर्फ आपसे डर लगता है। आप में से एक बंदे ने भी मुझे बिलियर्ड से बाहर निकलते देख लिया, एक बंदे ने भी ये नहीं कहना कि हज़रत साहब तबलीग करन गए हन, ओए इस भाई साहब ने भी बिलियर्ड शुरू कर छड़िया। एक बंदे ने भी नहीं कहना यार लगदा उन्होंने को अल्लाह रसूल की गल सुनाणगे, ओए काटो कैमरा मिस भाई बिलियर्ड चो निकलदा वे। अच्छा सोचना शुरू करो, हुस्ने ज़न लाओ यार, नहीं तो यहाँ कोई अच्छा नहीं रहेगा, हर बंदा बुरा बन जाएगा। को बंदे में कमियां होती हैं, कमियां ना देखो, अच्छाइयां देखो, सब सोने लगेंगे आपको। जो हमने सिलसिला शुरू कर दिया यहाँ कोई सोना नहीं रहेगा। इसलिए उलमा से प्यार करो,
मैं आपको कतन ये नहीं कहता मेरे हाथ में शराब की बोतल हो, मैं सड़क पे खड़ा हूं तो मुझे माफ कर दो, नहीं, मेरा गिरेबान पकड़ो, कोई छोटी मोटी बात हो तो माफ कर दो, बंदा हूं हो जाती है मुझे। दिन के बंदा कहने लगा जी वो जी मुच्छा बड़ियां बड़ी, कोई बात नहीं है। मेरी एक सादी सी तकरीर सिर्फ क्या है, फेम लेने के लिए, डॉलर लेने के लिए। एक घटना मैं पढ़ रहा था कि मिसबाई साहब ने मुफ्ती नहीं देवबंदी के लिए क्या कहते हैं, मैं किया ही नहीं है, मैं परेशान हो गया, मैं किया खोल के देखा चल रहा है। मिसबाई साहब ने आजम कादरी की छतरोल कर दी, वो क्लिप में आजम कादरी का ना ही नहीं है। क्या बंदा करेगा। हम आगे बना रहे हैं, मैं जो आगे हमारी टीम है जिसको प्रोग्राम देंगे उसको कहना भाई कैमरा नहीं लगना, अगर कैमरा लगाना है तो प्रोग्राम है नहीं। फितना डालते हैं वो जी मिसबाई साहब ने आजम कादरी की छतरोल कर दी, पूरे क्लिप में आजम कादरी का नाम कहीं नहीं है। लेकिन ये है अब हर बंदे ने हजरत क्लिप खोला, वो आजम कादरी बेचारा बजाते खुद बड़ा परेशान। ठीक है भाई, हम इस्लाह करते हैं लोगों की, हमारा काम है इस्लाह करना, लेकिन छतरोल जिससे माइक छीन लिया है बेहुदा बातें हैं। ठीक है उसने डॉलर तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन हजरत जो उसने दीन में फितना डाला है उसको जवाब देना पड़ेगा। ये यूट्यूब पे चैनल है मेरे ख्याल से आई लव इस्लाम इस नाम से कुछ चैनल, उसने चढ़ाई हुई है हजरत आज इस वक्त वो क्लिप जो है वो सुपर डुपर जा रहा है, हर बंदा खोल रहा है जी मिसबाई साहब ने की किया आजम कादरी। बस अजीब है हजरत जी मामला, इसलिए हजरत जी फितना है, यही लड़ाई फ्री की नड़ी लड़ाई है। पूरा क्लिप खोल के देख लो, मैंने कोई आजम कादरी को बात नहीं की, कोई बात नहीं। मसला जी इस तरह हुआ था, मैं एक प्रोग्राम में था, कोई था जैद था बकर था जो भी था, हम ठहरे जी सूफी लोग, वो बच्चा पढ़ रहा था, चलो जो भी था जैद था बकर था जो भी था, वो पढ़ रहा था उनका मंगता हूं जो मंगता होने नहीं देते। इसमें एक दावा है क्या कि जी मैं उनका मांगता हूँ, फिर उसका रिजल्ट क्या है कि मैं जब उनका मांगता हूँ फिर अब उन्होंने मुझे किसी का मांगता नहीं होने दिया। मैंने हजरत जी मारे ना इस तरह, मैंने अपने मुंह पे देखे तो मैंने सर नीचे कर दिया। बहरहाल वो पढ़ता रहा, जब महफिल खत्म हुई हम बैठे, मैंने बड़ा प्यार किया उससे, मैंने कहा यार तू सज्जन है बेली है हाथ भी चुमना है, तो मैं तेरी इस्लाह कर रहा हूँ, तू सिर्फ ना नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ किया कर, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, जड़ा मर्जी पड़े सजदा है, ज़हे इज़्ज़त व इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए। अब मैं भी बैठा हुआ था, मैं भी बंदा इसी तरह करेंगे, तो तू ना पढ़ा कर। वो मेरी बात की गहराई को समझा नहीं, मुझे आगे से कहता है हजरत साहब आपकी आदत बनती जा रही है एतराज़ात उठाना, क्या एतराज़ है कलाम में? मैंने कहा हजरत कलाम में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तू कह रहा था कि मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं देते, तो फिर मैं इन्ना दस जे तू उन्होंने मंगता है तो फिर इन्होंने कुल 40,000 अकाउंट च पहले क्यों मंगवाए? ये बात है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जैद है बकर है शाहद है फलाना है फलाना है मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और जितने भी नाम है उनमें से है भी नहीं था कोई भी। मैंने कहा पुत्र, फिर मैंने क्लिप में बात की, मैं ये तो तेरी बात थी ना, मेरी भी थी, मैंने कोई डिमांड नहीं की, आज तक मैंने किसी से कोई डिमांड नहीं की। ताहिर भाई के साथ मैंने बड़े प्रोग्राम किए, मेरे लिए ऐ पकाना जे, कोरा लेला पकाना जे, कोरा कुकड़ पकाना जे, कुछ मैंने आज तक किसी से डिमांड, लेकिन उसको मैंने कहा पुत्र किते ना किते मेरे अंदर भी है कि मैंने भी इन्होंने कुछ ना कुछ देना, मेरे अंदर भी है, फिर असं उन्होंने मंगते कि हो गए, जे असं उन्होंने मंगते हैं तो फिर इन्होंने को क्यों मंगने, तो जे असं इन्होंने को उम्मीद लाई है तो फिर असं उन्होंने मंगते किस तरह। ये मैंने बात की क्लिप, और ये मैं हजरत यहाँ ढेर दलाइल दे सकता हूँ, मैं सिर्फ बतौर दलील एक बात, हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखा, आप नमाज की इमामत फरमा रहे थे, आप तिलावत कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन
जब आप यहाँ आए ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। जब आप यहाँ आए ना तो आप फिर तारीफ, आपने रोना शुरू कर दिया और इतना रोए कि दौरान नमाज ही बेहोश होकर गिर गए। कुछ शख्स आगे बढ़ा, उसने नमाज मुकम्मल की, बाद में हजरत पे पानी फेंका गया। आपको तफसीर रूहुल बयान है, सूरह फातिहा की तफसीर में लिखा हुआ है। बाद में लिखा हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला को जब होश आई ना तो लोगों ने अर्ज की, हुजूर बेहोश होके क्यों डेग पे से सूरह फातिहा पढ़न डे? आपने फरमाया जब मैं यहाँ पहुंचा ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये ख्याल आया सुफियान कहीं आगे से ये आवाज ना आए, खामोश है झूठे, खामोश है झूठे, सारा दिन तुम रिज़्क़ की तलाश में मारा मारा फिरता है, जब बीमार होता है तो हकीमों के पास जाता है और हमें खड़ा होकर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अरे सुफियान, क्या झूठ बोलने के लिए तुझे मेरा ही दरबार मिला? क्या झूठ बोलने के लिए तुझे मेरे दरबार मिला? कहते जब ये ख्याल आया तो मैं बेहोश होकर गिर गया। भाई को मजाक तो नहीं है मियां जी, उनका मांगता हूं जो मांगता, जुमले पे कोई इतराज नहीं है। मैंने तो इस्लाह की, वो आई लव इस्लाम चैनल है जनाब, उसने पकड़ के चढ़ा दिया ए जी आजम कादरी की छतरोल है। छतरोल उसकी अपनी होनी है। बस दुआ करो अल्लाह हमें माफ कर, अल्लाह हमें वहां जी जो हुजूर नबी, मैं जी दलाइल दे सकता हूं बड़े, जो हुजूर नबी सलाम का मांगते आला हजरत कहते हैं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और इसको दाता साहब ने लिखा भी है, इसको दाता साहब ने इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से लिखा। ये सुनो जो उनका मांगता होता है। उसमें हजरत लिखते हैं, इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते मैं रात को सोया हुआ था, बस ये थोड़ी देर, मैं ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा, गर्मी अच्छी खासी। इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते मैं रात को सोया था, ख्वाब में क्या देखता हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर। अब फरमा रहे हैं इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी हमारा एक गुलाम है जिसे बगैर किसी वजह की कैद में डाल दिया गया। अमीर शहर तेरा मुरीद है, जा जाके उसकी सिफारिश कर, उसे रिहा करवा। और याद रखना ये बात तुझे मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात तुझे कहने का हुक्म मुझे अल्लाह जल्ल शानहू ने दिया। इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते जब आँख खुली ना तुम्हारे शौक के, यार क्या होगा, क्या परवाज होगी। अल्लाह पाक अपने महबूब को फरमा दे, महबूब मुझे हुक्म दे दे। अब फरमाते ना सर पे पग बांधी, ना पैरों में जूता पहना। अब फरमाते इसी तरह गया, अमीर शहर को उठाया, जेल लेके गया, उसकी सिफारिश की, उसको रिहा करवाया। अब उसूली तौर पे होना ये चाहिए था वो बाहर निकल के पूछता, अगर पकड़ा था तो छोड़ा क्यों। उसको बताया जाता इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला ने तेरी सिफारिश की है, वो हजरत का शुक्रिया अदा करता। फरमाते नहीं, उसने कोई बात नहीं की और शहर से बाहर जाने का रास्ता था ना, उस पर चल पड़ा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, फरमाते चल पड़ा। आप फरमाते मुझ पे शौक गालिब था, आप फरमाते मैं भी पीछे पीछे गया। आप फरमाते जब शहर से काफी बाहर निकल गया ना तो मैंने उसको पीछे से आवाज देकर कहा भाई खड़ा तो। आप फरमाते खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा मुझे जानता है? आप फरमाते मैंने ताबुक करवाया, बड़ा खुश हुआ, हजरत बड़ा ना सुने ही चलो आज मुलाकात भी होगी। आप फरमाते मैंने उसको ऑफर की, मैंने कहा फिर को परेशानी हो ना तो तू मेरे पास आना, मैं तेरी परेशानी दूर कर दूंगा। आप फरमाते गैरत इश्क की वजह से रात शुरू हो गया। मुझे कहता है हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप फरमाते मैंने कहा तेरी इस बात का क्या मतलब है? तो आप फरमाते आगे से कहने लगा हजरत मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब को हुक्म दिया है। महबूब ने आधी रात को ख्वाब में तुझे हुक्म दिया और जिस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी मेहर हो, उसको तेरी लोड़ कब पड़ गई है। दुआ करेंगे, मंगते होंगे, दुआ करो उनके मंगते हो, क्योंकि जिस दिन उनके मंगते हो गए फिर जान छोड़ जाइए, फिर जान छोड़ जाइए। हाँ, क्योंकि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज़्ज़त आशिक़ी। लेकिन क्या है हजरत, सिर्फ थोड़ी सी रेटिंग लेने के लिए हजरत उसने बात को उठा के कहां से कहां ले दिया। उस बेचारे बच्चे को भी जलील करवाया। जी आज़म कादरी की छतरोल तेरी छतरोल हो गई।
और होगी बड़ी जल्दी। और हजरत यह नहीं, मुझसे नीचे एक और क्लिप है, आई लव इस्लाम चैनल का नाम है, मुझसे नीचे एक और क्लिप है, उसमें उसने क्या किया हुआ था, मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी और मुफ्ती समर अब्बास साहब दोनों की तस्वीर लगाई थी ताकि लोग क्लिप को खोले। मैंने उसमें भी खोल के देखा, पहले मुफ्ती जमालुद्दीन साहब की तकरीर, कोई गाल नहीं, फिर अगू 10 मिनट दी मुफ्ती समर साहब की तकरीर, कोई गाल नहीं। नीचे एक और क्लिप था जिसके ऊपर लिखा था जाली पीरों की छतरोल, और उस पर तस्वीर उसने किसकी लगाई हुई थी, ओ पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मियां मोहम्मद अनफी सैफी ज़िदा मजमू। तमाशा लगा हुआ है नहीं। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह हमें आमीन आमीन। मैं हज़रत जी बोलता हूँ लेकिन मेरी कफ़ियत है तकरीबन स्टेज से जिस नात खां से मुलाकात हो, या मैं सर चूम लेता हूँ या हाथ चूम लेता हूँ, ये रिकॉर्ड पे बात मौजूद है, भावें आज़म कादरी हो, भावें कारी शाहद हो, जड़ा मर्जी हो भाई ठीक है, एक बात है उससे इख्तलाफ किया है, लेकिन बाकी तो हुजूर के सना खां ही नहीं सारे, जो है हमारा काम है इस्लाह करना, हम करते रहते हैं। तो वो आप फरमाने लगे कि हमने मदरसे में खाना ला के ना तो उसको जमा करना और खाना। अब फरमाते एक दिन क्या हुआ कि बारिश शुरू हुई और बड़ी तूफानी बारिश, जल थल हो गया हर तरफ। ये वाला सिस्टम नहीं कि अगर बारिश भी हो रही है, गलियां पक्की हैं, आप जा सकते हैं पानी लेने के लिए खाना। फिर मैंने सवाल नहीं उठता था बाहर जाने, कहते सारा मदरसा ना भूखा, जब कुछ मौसम थमा पानी नीचे उतरा, अब जाहिर आधी रात को तो खाना मांगने जा नहीं सकते। अब फरमाते हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, आप आए, देखा सारा मदरसा भूखा, फरमाने लगे जाओ एक कुएं से पानी लेके आओ। कहते हम अपने अपने बर्तनों में पानी भर के लाए, आपने फरमाया सामने रखो, कहते हमने रखे, तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सादी बिस्मिल्लाह, और उस पानी पे फूका। मुफ्ती साहब फरमाते हैं वो पानी दूध में तब्दील हो गया। फरमाने लगे जाओ पियो सारे। कहते हम गए पिया, खत्म होना तो दूर काम भी नहीं। कहते रात को फिर पिया, फिर भी नहीं। कहते फजर के पहले उठ के फिर पिया, फिर भी खत्म नहीं। कहते फजर के बाद जब पिया ना तो खत्म हो गया। कहते कुछ अरसा गुजरा, फिर इसी तरह मौसम बना, हमने कहा लो जी अब तो मसला ही कोई नहीं, अब तो दूध बनाने वाला फार्मूला भी पता लग गया हुआ। कहते हम सब ने कुएं से पानी भरा, सामने बर्तन रखे, और हमने कहा भी मुफ्ती साहब ने तो पढ़ा भी सादा था, ही को हे पढ़ा था, रा मोटी नहीं थी, सीन पे सीटी नहीं थी, हा हा मखरज से भी नहीं निकला था, बा का मखरज भी ठीक नहीं था, मीम का मखरज भी ठीक नहीं था, तो हमें तो ये क्वालिटियां भी हैं। कहते हमने सामने रखा और शुरू हो गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते दूध नहीं बने। कहते मैंने कहा चलो दूसरी बारी सही। कहते हमने फिर पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते दूध फिर नहीं बना। कहते 2 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं। कहते कम और पेश मैंने 1000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ तिलावत की, लेकिन दूध नहीं बने। फरमाते उतनी देर में कुछ मौसम ठंडा हुआ, किबला शेखुल हदीस साहब तशरीफ ले आए, तो क्या देखते हैं सारा मदरसा पानी को दूध बनाने में लगा हुआ है। फरमाने लगे एक ही करन रहे। कहते हमने कहा हजरत चलो फार्मूला पता लग गया तो हम बनाते हैं। हजरत हमने तो 1000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ तिलावत कर ली, दूध नहीं बने। आपने तो एक बार से बना दिया। आपकी बिस्मिल्लाह भी सादी थी, हमारी है भी मुखारज के साथ, तलफ्फुज के साथ अदायगी। आप फरमाते हैं हजरत ने कहा पीछे हो। आपने फिर बर्तन रखे, फिर उसी तरह पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते आपने फिर फूका। कहते फिर दूध बन गया। कहते आपने कहा अपने अपने बर्तन उठाओ जाओ पियो जाके सारे। कहते हमने बच्चे कुछ हजरत जी शागिर्द, कुछ मुरीद इस तरह के होते हैं जिनमें तजस्सुस होता है। फरमाते अल्लाह ने इस क्वालिटी से मुझे नवाजा था। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मैं नहीं दूध पीना है। फरमान लगे क्यों? कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर पहले 10 दूध बड़े लगे हुए हैं। कहते मुझे फरमाने लगे जब वक्त आएगा ना मैं तुझे बता के भेजूंगा, इस तरह नहीं भेजता, अभी वक्त नहीं आया। कहते मैंने अर्ज़ की नहीं हुई, जितनी देर 10 होगी नहीं मैं पीना नहीं। फर्क क्या है आपकी और मेरी बिस्मिल्लाह में? कहते फरमाने लगे यार फर्क कोई नहीं है, फर्क सिर्फ 2 है, एक मुंह का एक जुबान का। बचपन था ना, लड़कपन था। अब कहते मैंने इसकी हुजूर वो भी नहीं, 32 दांत आपके हैं, 32 ही मेरे हैं। आपकी जुबान की साख्त भी वही है, मेरी भी वही है। 2 होंठ आपके हैं, मेरे भी हैं। 2 आंखें आपकी हैं, मेरी भी हैं। फर्क क्या है? फरमान लगे नहीं बड़ा फर्क। कहते मैंने इसकी हुजूर बताएं ना क्या फर्क।
तो कहते हैं मुंह का फर्क ये है कि इस मुंह में आज तक कभी लुकमा हराम नहीं गया है, आज तक कभी लुकमा हराम नहीं गया। और जुबान का फर्क ये है कि इस जुबान ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, इस जुबान ने आज तक कभी किसी की गीबत नहीं की है, इस जुबान ने आज तक कभी किसी की चुगली नहीं खाई, इस जुबान ने आज तक किसी पे बहुतान नहीं बांधा, इस जुबान ने आज तक कभी किसी का जो है ना वो दिल नहीं तोड़ा। आपने फरमाया जिस दिन तू भी ये वाला और मुंह और जुबान ले आएगा ना, तेरी भी एक ही बिस्मिल्लाह पानी को दूध बना देगी। यकीन हो, रिज़्क़ पाक हो, जुबान साफ हो, फिर देखो हज़रत जी रौनकें लगती हैं कि नहीं लगती हैं। इसीलिए तो हज़रत जी ये इंडिया में हुए शाह बहीक रहमतुल्लाह फरमाते हैं भीखा खाली कोई ना, भीखा खाली कोई, भीखा खाली कोई, सबकी झोली ला, गिरा खोलनी कोई ना जानता, इस वजह सारे ही कंगाल है। गंड मार बैठे दे, खोलो गंड पुत्र, फिर वेखो अल्लाह पाक ने तुहानू की अता कीता है। आलम है फकत मोमिने जांबाज की मीरास, आलम है फकत मोमिने जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहिबे लौलाक नहीं है। मैं किबला एक बारी लाहौर तकरीर करने पे जावा तो मुरीद का क्रॉस किया और काला शाह काकू से थोड़ा सा पीछे मुझे हज़रत जी के बाबा जी दिखाई दिए जो सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रही थी। मैंने दिल में ख्याल किया मैं लावी मौलवी सुलेमान नेकी अल्लाह पाक ने तेरे लिए रखी हुई है। मैंने जाके मेहरान साइड पे खड़ी की, लॉक किया, बाबा जी का हाथ पकड़ा और पूरे धड़ल्ले से जो ट्रैफिक आ रही थी ना मुरीद के से मैंने रोक ली साइड, बाबा जी को क्रॉस कराया। फिर जो उधर से आ रही थी लाहौर से उसको रोका, ले गए। बाबा जी का खुसा टूटा हुआ था और कपड़े भी ऐसे थे, बदल कर भेस फकीरों का गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। मैंने कहा बाबा है मैं ही। अब मुझे ये याद नहीं पड़ता नोट 500 का था या 1000 का था, मैंने निकाल के ना जाते हुए बाबा जी की मुट्ठी में दिया। बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ दिया, उन्हें फरमाने लगे खलो। मैं खड़ा हो गया। मैं हज़रत जी मस्जिद में बैठा हूँ, बाबे ने अंज रख के ना तो बस अखा ही बंद की थी, थोड़े से होंठ ले तो बाबा जी ने इस तरह करके बाबा जी ने ना इस तरह उड़ाया तो मट्टी बन के उड़ गया। तो आगे से मुझे कहते हैं असी तो है समझे है, तू पता नहीं की समझ ले, तू पता नहीं की समझ ले। मैं जी दौड़ गया, गड्डी स्टार्ट की थी तो मैं लाहौर। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहिबे लौलाक नहीं। इकबाल कहते हैं बंदे क्या कर दिया तूने, बेखबर तू जोहरे आईनाए अय्याम है, बेखबर तू जोहरे आईनाए अय्याम है, तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। कीता किया है, कीता किया है, अब्बा बन गए तो वो तो सारे बन रहे हैं, खोता भी बन रहा है, घोड़ा भी बन रहा है, कुत्ता भी बन रहा है। ये तूने कौन सा कमाल कर लिया? रोटी खा रहा है तो वो भी सारे खा रहे हैं, तो घर तूने बना लिया, तो ये कौन सा कमाल कर लिया? जेड़ा कमाल सी वो साढ़े को है कोई नहीं है। नहीं, अपना ये हकीकत है, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी वहम है सारे का सारे। मैं हज़रत जी मुल्तान गया तकरीर करने के लिए ना, मैं मुल्तान शरीफ गया। ये जब मेरा घर है ना सियालकोट में, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, अब मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने सबसे पहले अपने घर से सीखा था। मैं जब 5वीं क्लास में गया ना, जब मुझे थोड़ी उर्दू पढ़नी आ गई, मेरे घर के बाहर प्लेट लगी होती थी मेरे दादा अबू के नाम की, चौधरी हिल्दी नगर थी मेरे दादा अबू का नाम। फोत हो गई, वो प्लेट उतर गई, फिर अबू जी के नाम की लग गई, हाजी मोहम्मद बूटा, वापडा में मुलाजिम थे। मजबूरी थी प्लेट लगाने क्योंकि लाइनमैन थे, ज़ाहिर लोगों ने आना होता था। फिर अबू जी भी फोत हो गई, फिर मेरे नाम की लग गई। हूँ सच दसी और बड़ी देर बाद सियालकोट च बैठे थे, मेरी सदा लगी रहनी, मेरी भी लैनी, मेरी भी लैनी। मैंने अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुजूर एक जगह है
तीजी प्लेट लग गई। है कि वही जगह है, तीजी प्लेट लग गई, है कि? फिर आपने कमाल बात इरशाद फरमाई। आप फरमाने लगे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। माली एवं वहम पे है, खलो खलो पे दसने जी एनी है एनी है एनी कितों तेरी हो गई, तू मां के ढिड लै गया है? ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हाँ ये है, हुकूमत पाकिस्तान के कागजों में तेरी है, हुकूमत पाकिस्तान के कागजों में, लेकिन जेडे असल कागज ने तेरी नहीं, वो जो दी हजरत है। जेडे असल कागज ने ओदे च तेरी कोई नहीं है, ओदे च वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, ओदे च कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, आयतुल कुर्सी, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ओदे च तेरी कोई नहीं है। तेनू वहम है और पागल होए दे हर जगह खलोग लगे और तेरी नहीं 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 तेरी। हाँ जी, मैं हजरत मुल्तान गया, बस मैं क्लोज करूंगा जी। मैं मुल्तान गया, फिर इंशाल्लाह करूंगा। मैं मुल्तान गया, 500 किलोमीटर का फासला सियालकोट से मुल्तान का, कम पेश है। बयां हो रहा था, दिल नरम थे, आंखें छम छम बरस रही थी सब। मैंने कहा है भी कम नरम में थे और जरा। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैं भाई मुल्तान वालों एक गल दसनी है। उन्होंने कहा जी। मैं भी जो सियालकोट छड़ आया वो दावा कोई नहीं, 500 किलोमीटर का फासला है, जो सियालकोट छोड़ आया उस पर कोई दावा नहीं। इस वक्त कुछ चीजें मेरे पास हैं और तकरीबन उस दिन जो थी आज भी होंगी तकरीबन। मैंने कहा जी मुझे एक बात का आपने मुल्तान वालों जवाब देना है, कुछ हालात इस तरह के हों, मेरी यहाँ मौत वाक़या हो जाए, हालात इस तरह के हों कि सियालकोट लेके जाना नामुमकिन हो, फैसला ये किया जाए भी मुल्तान के किसी कब्रस्तान से 20-22 साल में दब दे। जो सियालकोट था वो तो पहले ही मेरा नहीं था, अब इस वक्त कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, तो आपने मुझे सच बताना है कि ये मेरी हैं। उन्होंने कहा जी। बहुत बड़ा मजमा था, पहली बार मैं गया, समीजाबाद गया पहली बार, बहुत बड़ा मजमा था। मैंने कहा जी जे मर जावा तो अंगूठी मेरी है? उन्होंने कहा जी नहीं, असीं नहाउंदे ला लैनी। मेरा मतलब है मेरी नहीं। घड़ी? उन्होंने कहा नहीं। मेरा जेब च मोबाइल है? उन्होंने कहा नहीं। मेरे जेब च पैसे नहीं? उन्होंने कहा नहीं। मैं जी पग बनी? उन्होंने कहा जी नहीं। मैं जी टोपी सिर से पाई? उन्होंने कहा जी नहीं। मैं जो कपड़े पाए नहीं? उन्होंने कहा जी नहीं। सर्दियां सानू मैं जो पैरों में जराबां पाइयां ने? उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैं फिर दसो फिर मेरा है कि? फिर मेरा है कि? ये वो बाग है जिसके हजारों। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों खाली आए हैं भाई जी, खाली जाना। दो शैवां नाल जानी है बस, वो की फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, तेरियां नेकियां तेरियां, वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तेरियां बुराइयां, बाकी नहीं जाना। बस मैं एंड करूंगा। अब आप कहेंगे मौलवी साहब अपनी तो ना सुनाई है। मेरे साथ हुआ कि मैं आज भी शेरे किंगड़े मोड़ था, मैं किंगड़ा मोड़ गया, वो जो माली की बात हुई ना, यहाँ तो चलो कुछ माहौल भी इस तरह का बन गया, लाइट भी साथ नहीं दे रही, तो अल्लाह की मखलूक का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वो अल्लाह चिट्ठी भी आई है, अब इससे इंशाल्लाह फिर कभी काल हाल। वो मैंने ना जरा जोर डाला, मैं गया जो पिंड से, पिंडा वाले बड़ा इन्होंने शैवां दा वहम हुंदा है। मैंने कहा चलो इनकी तरबियत हो रही जी, बाबे हो रही ना धुरे वाली पग बनी थी, गुस्से न उठ खलोते, उन्होंने फरमान लगे मौलवी जी जमीनां ते साडियां तुसीं साडे कोल खोह लईआं, सानू मालको माली कर छड़िया। मैं तुहानू उन्नी देर हुण पिंडू बाहर नहीं जान देना जिन्नी देर तुसीं साबित भी ना करो कि असीं माली। तो अल्लाह मैंने यहाँ सिर्फ 3 आयतें पढ़ी, वह मैंने 9 आयतें मुबारक पढ़ी हैं। मैंने कहा बाबा जी वखरी गल है, तुहानू कुरान पाक समझ नहीं आया। हूँ माली की तो गल छड्डो, हुण मैं तुहानू यह भी दस के जावांगा कि जे रब ते रब दा रसूल राजी ना कीता तो फिर तुहाडी जमीन ने तुहाडे नाल करना की है। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक, मुख्तसर बस इम्तिहान ने, ज़मीन का एक टुकड़ा, वो 2 बंदे लड़ पड़े, अहले इलाका ने बिठा के सुलह करवानी चाहिए। नहीं नहीं, बात इस बात पे ख़त्म हुई, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, उनसे फैसला करवाओ। सारे हाजिर खिदमत हुए, सलाम अर्ज़ की हुजूर ज़मीन का टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा, फैसला फरमा दे।
वहाँ एक ऐसा खड़ा था जिसको नहीं पता था दाबे माफल क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करता है हज़रत कलियां दोयां की गल सुनो तुहानू पता चल जाएगा सच्चा केड़ा झूठा केड़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे से जलाल में आए, फरमाने लगे अल्लाह का नबी इनसे पूछने की कोई हाजत नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है, मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी। आपने सबको लिया, तशरीफ़ ले गए, निशानदेही की गई, आप खड़े हुए, ज़मीन को मुखातिब फरमाया। आपने फरमाया ज़ैद कहता है मेरी है, बकर कहता है मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा तुझसे पूछते हैं तू बता किसकी है। तफसीर में लिखा है ज़मीन बोल उठी, पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती अल्लाह के नबी दोएं झूठ बोल दे जे इन्होंने को तैयारी करन दोएं मेरे ने हैं। दोएं असी सारी जिंदगी जी आई खेड़ते रहने, कदी शफी दे पट्ठे ते बह के, कदी नेकेपुरे, कदी जनाब रंगपुरे, कदी महला माम साहब हैं जी, कदी फतेहगढ़, कदी हाजीपुरा, कदी लाहौर, कदी डस्का, कदी पसरूर, ऐही पे लोगों को करते रहने मेरी। लेकिन एंड ते पता की लगता है मेरी कोई नहीं सी है, मैं ही है। लेकिन अदर जी मैं इसी पे बात को खत्म करूंगा, फिर इंशाल्लाह कभी मौसम साथ दे हैं हूं नहीं पता लग जाए कि मेरी लोगों को नहीं कहना कि मेरी नहीं, इन्होंने यही कहना मेरी है। लेकिन अंदर वाले ने समझाना कि भाई है साडी ये ओदी है साडी नहीं है, मैं माली हाँ, मैनू वक्त दिता गया। मियाँ साहब ने कहा ना जी है, मियाँ साहब ने कहा, फरमाते हैं लो लो पर लह कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना है। कीम साहब का एक जी सादा ही रखो भाई जी, मेरे कीम साहब से पढ़ते थे जी दिल खिंच लेंगे सारे, मैं उनकी याद में पढ़ के तो साथ ही जो कीम साहब की पढ़ते आ फरमाते ने जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी है, यारी है सामा दी यारी है ना है मेरे मेरे च पै जो तेरा है वो इकट्ठा कर। और हज़रत जी अल्लाह की कसम है हुजूर ने इतना नवाजा, बस किबला जी असली चिल्ले जिसने ओहद शरीफ की ज़ियारत की है, हाथ खड़ा करके मुझे अपनी ज़ियारत करवाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओहद शरीफ जो मदीना शरीफ का पहाड़ है, हज़रत जी किताबों में लिखा है इसकी लंबाई 4.25 मील है। कितनी लंबाई जी? 4.25 मील। वजन कितना है अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिखा है एक दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सहाबा हाज़िर खिदमत थे, आपने फरमाया मेरे सहाबा तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। अब सहाबा ने दो शरीफ देखा था, 4.25 मील लंबा पहाड़। सहाबा अर्ज़ करते महबूब हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? आपने फरमाया हर कोई रखता है। अर्ज़ की महबूब कैसे? दरेरा मन जोश में आया। आपने फरमाया सुभान अल्लाह का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। अल्लाहु अकबर का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। लोए लोए ओ पर लह कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। मेरे हकीम साहब जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, ला सट फा जंजाला वाले तिला अल्लाह नल यारी है। यारी ला हुन गर्मी बड़ी है, मेरा दिल नहीं करता पिया, बाकी काम चल पिया मेरा है। यारी ला जिन्ने भाई जिन्ने पुत्र, पहले साडे बुजुर्ग कहते होंदे सन हथ कार वाल दिल ला। चलो बड़ी दूर निकल आए, ऐना कर लो यार, हथ कार वाल
जी थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ पढ़ते रहे दुरूद शरीफ सुभान अल्लाह पहला। और मेरे कीम साहब ने कमाल कर छड़िया। आप फरमान लगे संगिया रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया। चिट्ठी तू मुराद दरूद पाक। फरमान लगे रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया। जिथों मैं शुरू होया ए वाला दरूद नहीं पक्का वेख वाला कंध अखा बंद कर अखा बंद कर। आप फरमाते ने रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया। किसी ने अर्ज की हुजूर फिर की होएगा? आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही। कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब कौन खड़ा दरबार हमारे, कभी तो पूछेंगे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।